भारत पाक के बढ़ते तनाव के बीच यूएन की एंट्री हुई है। 24 से 36 घंटे में भारत का होगा हमला, पाक मंत्री ने कहा। और साथ ही हमले के जवाब के लिए भारत के सेना को खुली छूट दी गई है। बीते कल पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक का निर्णय लिया। यूएन महासचिव गुटेरेस ने जयशंकर और पाक पीएम को फोन किया। यूएन महासचिव ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। पाक के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बयान दिया, भारत 24 से 36 घंटे के भीतर हमला करेगा। भारत पाक के बढ़ते तनाव के बीच यूएन की भी एंट्री हुई है। 24 से 36 घंटे में भारत करेगा हमला। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच यूएन की भी एंट्री हो गई है और 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर सकता है। हमले के जवाब के लिए भारत ने सेना को खुली छूट दी है और पीएम मोदी ने कल तीनों सेना के प्रमुख से बैठक की थी। बैठक के दौरान भारत ने सेना को खुली छूट दी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नजरें लगी है भारत पाकिस्तान जो तनाव बना है और खास तौर से आज के बाद भारत का जोरदार पलटवार होगा, ये लगातार कहा जा रहा है। और पाकिस्तान और वहीं हमले के जवाब के लिए भारत ने सेना को खुली छूट दी है। बीते कल पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया निर्णय। यूएन महासचिव गुटेरेस ने जयशंकर और पाक पीएम को फोन किया। यूएन महासचिव ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पाक के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बयान दिया, भारत 24 से 36 घंटे के भीतर हमला करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार एक बार फिर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, भारत पाक के बढ़ते तनाव के बीच यूएन की एंट्री हो चुकी है और साथ ही बीते कल पीएम मोदी ने बैठक की थी। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बीच यूएन महासचिव गुटेरेस जयशंकर ने पाक पीएम को फोन किया है और क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, पाकिस्तान जिस तरीके से बौखलाहट में है, उनके सूचना मंत्री का बयान भी आया है। अताउल्लाह तरार की ओर से ये कहा गया कि भारत की ओर से 24 से 36 घंटे में कभी भी हमला हो सकता है, इस तरह के उन्होंने बयान दिया है। तो ये भारत की तैयारियां, उससे बौखलाया हुआ पाकिस्तान अलग अलग बयानबाजी कर रहा है, लेकिन आतंक को उचित जवाब दिया जाए, ये रणनीति बन चुकी है। और कहीं ना कहीं खुली छूट भी सेना को मिली है। ये खबरें निकल कर आई बीते कल जो बैठक हुई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। आज बड़ी बैठक प्रधानमंत्री करने वाले हैं, सीसीएस की बैठक होगी। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स और इसके अलावा कैबिनेट की बैठक। तो कई महत्वपूर्ण बैठकें आज देखने को मिलेंगी। और इस बीच आज जो जानकारी मिली है, इसमें यूएन की एंट्री हुई है। यूएन के जो महासचिव हैं उनकी ओर से, गुटेरेस की ओर से जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उनको फोन किया गया है। पाकिस्तान के पीएम जो शहबाज शरीफ हैं उनको फोन किया गया है। और यूएन महासचिव ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने जो बयान दिया है वो भी पाकिस्तान की बौखलाहट दिखा रहा है। लिहाजा ये जानकारी मिली है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि इस मामले में न्याय और जवाबदेही के महत्व पर जो विशेष जोर है, इसलिए इस पर विशेष कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव
इस पूरे घटनाक्रम को और जिस तरीके से नजरें हैं पूरी दुनिया की इस तनाव को लेकर, युद्ध की आशंका है, इसको लेकर यहाँ कहीं ना कहीं अब ये एंट्री यूएन की ओर से देखी जा रही है, जिस पर फोन कॉल की जानकारी मिली है और इसको लेकर यूएन के प्रवक्ता की ओर से ट्वीट भी साझा किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है, बयान सामने आया है। तो जो गुटेरेस के प्रवक्ता है स्टीफन दुजारिक ने ये जानकारी दी है कि यूएन के महासचिव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग फोन पर बातचीत की है और ये जो जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसकी कड़ी निंदा की गई, जवाबदेही कानूनी सम्मत सुनिश्चित की जाए, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहा है, टकराव की स्थिति से बचा जाए ये सलाह दी है। लेकिन अमूमन इससे पहले कई हमने देखा है राष्ट्र जो हित है वो महत्वपूर्ण होते हैं और भारत को भी आतंक को जवाब देने की यहाँ पर जो छूट है वो मिले और इसको लेकर हमने देखा है कि आतंक को लेकर जिस तरीके से सेना को खुली छूट दी गई है तो कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ पाकिस्तान अलग-अलग बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है।